हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम भी सभी का अच्छा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ कुछ कुछ नेगेटिव बातें निकल के सामने आने लगी। कुछ एक दो मामले जो हैं पेपर लीक के मीडिया में सुनने को आए। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं। एक दो जगहों पर कुछ लापरवाही देखी गई। और पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल है अब की बार अच्छा खासा देखा गया। लास्ट टाइम से बात करें तो एक या दो स्टेप ऊपर ही था पेपर। बिल्कुल डिफ़िकल्ट लेवल भी नहीं था तो बिल्कुल इजी या मॉडरेट लेवल भी नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर रहा। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर हम आज बातचीत करेंगे कि अपना जो अभी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस प्री के एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं। एक सेंटर पर पेपर का जो लिफाफा है खुला हुआ मिला, 9 परीक्षार्थियों ने इसका बहिष्कार किया। तो इन सभी चीज़ों पर एक बार हम चर्चा करेंगे और जो संभावित कट ऑफ जो रह सकती है, लास्ट टाइम के जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी उससे कंपेयर करते हुए, और अभी तक जो बच्चों के रिव्यू रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद में, तो उन सब चीज़ों पर यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखें तो पेपर लीक का एक मामला सामने आया। अभी कुछ ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, लेकिन जो मीडिया में जो चीज़ें रही हैं, मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, परीक्षा केंद्र पर 9 परीक्षार्थियों ने इसका बहिष्कार किया। यानी कि एक क्लासरूम में ये चीज़ें यहाँ पर देखी गई। नवलगढ़, झुंझुनू नवलगढ़ की ये घटना है। वहाँ पर एक सेंटर पर जब पेपर आया तो जो साइन करने थे बच्चों को, पेपर का जो बॉक्स आता है उस पर, तो 9 बच्चों ने पाया, वो चीज़ें उनके सामने आई कि पेपर का जो लिफाफा था वो खुला हुआ उनको मिला। यानी कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही कहें या फिर हम यूँ कहें कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। अगर ये पेपर लीक हुआ है या वास्तव में वो लिफाफा खुला है तो वो बहुत ही बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस बार पेपर के लेवल की बात करें तो अच्छा खासा था, यूपीएससी पैटर्न पर पेपर था। और उस बेस पर अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कहीं ना कहीं लास्ट टाइम से कम रहने की संभावनाएं हैं। अगर भर्ती क्लियर रूप से करवाई गई है, कोई लीक नहीं हुआ है, तो लास्ट टाइम से जो कट ऑफ है वो बिल्कुल कम रहने वाली है। लेकिन अगर एक सेंटर पर भी, चाहे ये इसी एक सेंटर पर जो 9 परीक्षार्थियों ने चीज़ें देखी, अगर ये वास्तव में हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही है अप्रोक्स वही रह सकती है, या कहीं ना कहीं उससे ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ। एक पेपर बाहर निकलना यानी कि वो बहुत से लोगों तक अगर वो पहुंचा होगा, और हो सकता है एक दो घटनाएं कहीं ना कहीं ऐसी दबी रह गई हों जो सामने नहीं आ पाई हों। तो अगर वास्तव में पेपर लीक नहीं हुआ है तो जो कट ऑफ अब की बार रहने वाली है वो कम रहेगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही है। लास्ट टाइम से काफ़ी अच्छी पैटर्न का, अच्छे तरीके के सवाल देखे गए यूपीएससी पैटर्न के। रटी रटाई चीज़ें यहाँ पर अब की बार काम में नहीं आई बच्चों की। तो क्या था, पेपर का लिफाफा खुला हुआ परीक्षा कक्ष में पहुंचा था, 9 परीक्षार्थियों ने इसका बहिष्कार किया, और अधिकारियों ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। कोई बयानबाजी नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वास्तव में ऐसा हुआ है, और वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है तो इसकी मनाही भी नहीं की गई है अभी तक। ये चीज़ें अभी मीडिया में चली रही हैं, आप सभी ने ये चीज़ें देखी भी होंगी। तो अगर ये वास्तव में चीज़ हुई है तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, एसओजी को इसके लिए कमेटी गठित करनी चाहिए और इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए, हकीकत क्या है। क्या बार बार बच्चों के साथ में हर बार इसी तरीके से अन्याय होता रहेगा? तो इसकी वास्तव में जांच की आवश्यकता है, जांच इसको करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की गवर्नमेंट तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बातचीत करें, कट ऑफ की एक बार बात करें, लास्ट टाइम वर्ष 2023 की एक बार जो अपना प्री हुआ था, या यूँ कहें जो लास्ट वाला अपना प्री था, उसकी एक बार कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जर्नल की अप्रोक्स देखें तो 100 के आसपास रही है, ओबीसी लगभग सेम सी ही है कट ऑफ, एसटी एससी की 94, 91,
एमबीसी की 99 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100, यानी कि जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल सेम कट ऑफ यहाँ पर गई है। इस बार पेपर के लेवल की बात करें तो मीडियम टू हार्ड की तरफ था, यानी कि बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते, बिल्कुल हार्ड भी इसे नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन जो थे बिल्कुल ऐसे थे, इजी थे, यानी कि फिर यूं कहें कि जिन्होंने प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रखा है अच्छे तरीके से, जिन्होंने पीवाईक्यू किए हैं पीसीएस एग्ज़ाम के, चाहे वो आरएस की बात करें या फिर अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें, जिन्होंने प्रीवियस ईयर अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, उनके लिए कुछ सवाल ऐसे डायरेक्ट उठे हैं, प्रीवियस ईयर से उठे हैं, उनके लिए बेनिफिट रहा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आए जिनको करना इतना इजी नहीं था, जो फर्स्ट टाइम जो पेपर दे रहे थे उनके लिए चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट रही इस बार। तो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न ऐसा था बहुत इजी था, कुछ ऐसा था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो और ऑल ओवर बात करें तो जो पेपर का जो पैटर्न है और जो स्तर रहा है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी की तरफ ही रहा है। तो कट ऑफ की अगर फेयर पेपर हुआ है, फेयर एग्जाम हुआ है, तो कट ऑफ कम जाने की संभावना है, यानी कि अगर एग्जाम बिल्कुल फेयर हुआ है। एक रीज़न ये भी है कि अब की बार आरएस का जो कैलेंडर है, यानी कि आरपीएससी का जो कैलेंडर है, पहले से आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे थे लास्ट टाइम की अगर बात करें तो ऐसा कोई कैलेंडर जारी नहीं था। तो जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाली जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी आरएस प्री पर फोकस करते हुए दिया, एक बड़ा कारण ये भी था। दूसरा, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो कुछ इजी था, जिस वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई। लेकिन इस बार पहले से ही आरपीएससी ने यहाँ पर कैलेंडर जारी कर दिया था, तो जो फोकस विद्यार्थी थे सिर्फ उन्होंने ही इस पर काम किया है। जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अदर एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे उनके सामने एग्ज़ाम डेट है, तो वो फोकस होके उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आरएस प्री की बात करें तो सिर्फ वो एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है। तो एक दूसरा पॉइंट ये भी है कट ऑफ को कि फोकस विद्यार्थी इस बार कम थे। लास्ट टाइम से बात करें तो फोकस विद्यार्थी इस बार कम है। और अटेंडेंस की बात करें तो अप्रोक्स 50% के अप्रोक्स ही अटेंडेंस इस बार रही है, 55 के अप्रोक्स अटेंडेंस यहाँ पर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर फेयर एग्जाम हुआ है तो कट ऑफ कम जाएगी, और अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर के मामले अगर सामने आए हैं, वास्तव में अगर एक जगह भी किसी भी सेंटर पर पेपर लीक हुआ है तो फिर ये जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स इतनी ही रहने वाली है जितनी लास्ट टाइम थी। हो सकता है 1-2 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है अगर पेपर लीक हुआ है तो, अन्यथा इसके कहीं ना कहीं कम रहेगी। और एवरेज इस बार जो मेरे अनुमान हैं, जैसा विद्यार्थियों से हमने डिस्कस किया, उन सभी के आधार पर अगर हम चीज़ें यहाँ पर देखें, आंसर की मिलाने के बाद में, बच्चों से बातचीत करने के बाद में जो अनुमान है 2025 के प्री के जो रह सकते हैं, दो 2025 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जर्नल की कट ऑफ की अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो 90 से 95 के अक्रॉक्स ये रह सकती है। 90 से 95 के आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। हाँ, इसमें प्लस माइनस 2 या 3 नंबर आप कर सकते हो। ये हो सकता है कि कट ऑफ 90 से 1 या 2 नंबर कम की संभावना यहाँ पर बहुत ही कम है। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ही जा सकती है। 95 के ये 96 या 7 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकती है। और जर्नली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कभी भी आप देखोगे तो जर्नली एक या कुछ पॉइंटों में ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लगभग ये ही आपको देखने को मिलेगी 95 के आसपास। इसमें प्लस माइनस 2 या 3 नंबर इसमें हो सकते हैं, ये चीज़। उसके बाद में एससी एसटी और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 80 से 85 के आसपास ही रहने वाली है। इनमें दोनों में प्लस माइनस 1-2 नंबर के हो सकते हैं। एससी की 78 से 82 तक रह सकती है। एमबीसी की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं वो ही 93 से 95 के आसपास ये आपने को देखने को मिलेगी।
और EWS की बात करें, एज इट इज़ सेम सी ही रहती है, वही आपकी 95 के अप्रोक्स देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 2 या 3 नंबर इसमें देखने को मिलेंगे। संभावना यही है कि अप्रोक्स जो लास्ट टाइम थी उसी के अप्रोक्स 1 या 2 नंबर इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फेयर एग्जाम हुआ है तो इतना इजी भी नहीं था कि हर कोई इसे कर पाएगा, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। जो बच्चे UPSC पर फोकस कर रहे थे उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, उनसे अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, या जो फर्स्ट टाइम RS के एस्पिरेंट्स रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिनका था, उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है, उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इतनी कुछ कट ऑफ आपकी रह सकती है, इसके अप्रोक्स हैं, बाकी आपने आंसर की मिला ही ली होगी। और बहुत जल्द ही आपको इसका फ्री का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। इस बार ऐसी देरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मेंस के लिए कम ही समय मिलेगा। तो जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है वो मेंस की तैयारी में जुटें, और जिनका एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी तरीके से। राजस्थान में इस बार काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं, सभी वैकेंसियों की एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, और एग्ज़ाम कैलेंडर इस बार जारी पहले से ही कर रखा है। आपके पास में एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, VDO पटवार की, या और भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं EO RO की। हाँ, जो बच्चे EO RO को टारगेट कर रहे हैं वो ध्यान रखें, EO RO का जो पेपर है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस बार RPSC का इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। हो सकता है EO RO में कुछ और बेहतरीन तरीके के जो क्वेश्चन हैं और बेहतरीन तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान ना दें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान दें, और RPSC के जो प्रीवियस हैं और EO RO के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर से लगा के जाएं। जिन बच्चों ने PYQ पर ध्यान दिया है वो PYQ वाले बच्चों को डेफिनेटली यहाँ पर बेनिफिट मिला है, कहीं ना कहीं 4 या 5 अंकों का यहाँ पे बेनिफिट उनको देखने को मिला है। 4-5 नंबरों का बेनिफिट यहाँ पर हर बच्चे को देखने को मिला है जिसने PYQ लगाई है। तो EO RO वाले विशेष ध्यान दें, RPSC का पैटर्न इस बार समझने की कोशिश करें। RPSC ने दोबारा से अपनी फॉर्म में आने का प्रयास किया है इस बार से। लास्ट टाइम का RS का पेपर ऐसा था, जो VDO की तैयारी कर रहा है उसका भी अच्छा स्कोर हो रहा है, पटवारी की कोई तैयारी कर रहा था तो उसका भी अच्छा स्कोर वहाँ पे निकल के आ रहा था। लेकिन इस बार सिर्फ जो फोकस विद्यार्थी हैं और जो एक्चुअल में सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट हैं उनका ही स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए। अगर एग्ज़ाम सही नहीं हुआ तो दूसरे किसी एग्ज़ाम को फोकस करिए, VDO पटवार को, EO RO को, और बेहतरीन वैकेंसियाँ आपके सामने देखने को मिलेंगी। और सभी को जय हिंद, जय भारत।